हेलो दोस्तों, आओ सीखे आज के चरण में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कनक है और आज की क्लास बहुत ही खास है क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं ऐसे रूल्स जो आपको हमेशा कंफ्यूज करते हैं। जब भी आपको स्पेलिंग लिखते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है कि इसमें क्या लिखे। ऐसा होता होगा ना। अगर जैसे मान लीजिए एयर लिखना है तो हमें समझ में नहीं आता कि एयर के लिए AIR लिखे, EAR लिखे या फिर ERE लिखे। हाँ, कुछ वर्ड मीनिंग याद होती है तो उसे आसानी से लिख लेते हैं, लेकिन जो नहीं याद है उसको लिखने में 100% गलतियाँ करते हैं। लेकिन अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हैं और इसके सारे डाउट्स को क्लियर करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डाउट्स हैं जो शायद आपको कहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको चुटकियों में समझा दिए जाएंगे। तो चलिए, आप सब्सक्राइब कर लिया तो अब आगे सीख लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे ERE को कब लिखें। अगर कभी भी आखिरी में कोई भी वर्ड मीनिंग है और उसमें एयर लिखना है, क्या लिखना है, एयर लिखना है, और एयर हमारा लास्ट में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हमेशा एयर के लिए ERE लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ERE। जैसे हमने लिखा वेयर, तो वे, और हमें पता चल रहा है कि लास्ट में अर का साउंड है या फिर एयर का साउंड है। देखिए, एयर भी हो सकता है और अर भी साउंड हो सकता है, क्योंकि कुछ जगह ई साइलेंट भी रहता है। जैसे वेयर है लेकिन ये ए का साउंड है। वे यानी कि ए की मात्रा फिर अर। जैसे नाव, इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं। हेयर, तो यहाँ पर भी ए का साउंड है। जैसे दे और, तो जो आर है ना वो उससे पहले ए की मात्रा लगेगी। तो ये मत सोचिएगा कि इसमें तो आर आ रहा है, ए की मात्रा भी आ रही है तो वो भी लिखना है। लेकिन एक चीज याद रखना है कि जब किसी वर्ड के आखिर में आता है तो प्रोनाउंसेंस एयर जैसी होती है, यानी कि इसकी आवाज एयर वाली होगी, कभी भी अर की नहीं होगी, ना ही ईयर की होगी। तो एयर की आवाज होगी तो क्या लिखेंगे, ERE। कितना इजी है ना। अब आप 100% बहुत सारे वर्ड जो गलत लिखते थे ना वो बिल्कुल सही लिख लेंगे। और अब आगे जान लेते हैं इसके और रूल जिससे आपकी बिल्कुल भी गलती कभी नहीं होगी। तो चलिए वो भी जान लेते हैं। देखिए, अगर कभी भी बीच में एयर आए, देखिए एयर तो हर जगह आएगा, लेकिन बीच में आएगा तो अलग लिखा जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपको लिखना है हेयर, तो हेयर, अब वहां पर क्या था, लास्ट में था। अब आप कहेंगे ये भी तो लास्ट ही है ना। देखिए, ये क्या होता है, छोटी वर्ड मीनिंग होती है तो इसमें हम बीच में मानते हैं। तो अगर छोटी वर्ड मीनिंग में एयर आ रहा है तो आपको AIR लिखना है, और ये बीच में ही माना जाता है क्योंकि छोटी वर्ड मीनिंग है। बड़ी वर्ड मीनिंग में मान लीजिए आपने लिखा हेयर फॉल, तो भी तो बीच में ही आएगा ना। वैसे अगर आपको इसमें बीच में कंफ्यूजन है तो आप लिख सकते हैं छोटी वर्ड मीनिंग में एयर के लिए AIR लिखेंगे। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जैसे हेयर है, फेयर है, चेयर है। समझ में आ गया? आप कोई डाउट है या नहीं मुझे बताइएगा। हाँ, एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो भी कमेंट में यस लिखेंगे उनको एक फ्री बुक मिलेगी, और उन सभी के नाम जितने भी हमारे सबसे पहले जो कमेंट आएंगे आज के दिन जो हम वीडियो अपलोड करेंगे, आज जो जो भी लोग कमेंट करेंगे ना उन सब के नाम हम कल की वीडियो में या फिर जो भी हमारी वीडियो आएगी इसके बाद उसमें सबके नाम दिखाएंगे, और 20 ऐसे नाम भी बताएंगे जिन्होंने बुक फ्री में पाई है, और उनको PDF भी बिल्कुल फ्री मिलेगी। तो चलिए अब आगे जानते हैं। देखिए, अब हमारा लास्ट बच्चा है EAR। इसको भी हम क्या पढ़ते हैं, एयर पढ़ते हैं, लेकिन याद रखिएगा इसका थोड़ा सा रूल्स अलग है। ये हमेशा कॉन्सोनेंट के बाद आता है, कभी भी ये वोवल से पहले नहीं आ सकता। तो अगर कहीं पर भी कॉन्सोनेंट के बाद एयर आ रहा है तो आपको EAR लिखना है। जैसे वेयर, तो वहाँ पर बी आ रहा है। जैसे वेयर, वहाँ पर W आ रहा है। जैसे पियर भी होता है, पेयर भी होता है। तो पियर, अगर आप मान लीजिए ईयर का साउंड आ रहा है तो भी EAR लिखिए, और एयर का साउंड आ रहा है तो भी EAR लिखिए। ठीक है, तो दोनों के लिए ही आपको कॉन्सोनेंट के बाद EAR लिखना है, लेकिन हर जगह नहीं होता है। जैसे हेयर और नियर में नहीं होता है, तो ये दो वर्ड मीनिंग ऐसी है जिसमें आपको ये नहीं मिलेगा। तो ये भी आपको याद रखना है। एक और डाउट है जो मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट ने मैसेज किया है कि मैम हमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती है जब हम साइलेंट वर्ड लिखते हैं, और लिखने से हमें ये समझ में नहीं आता कि एक जैसे काफ़ी सारे वर्ड्स होते हैं, हम उसे कैसे लिखें।
तो लिखने की सभी क्लास अब आने वाली है, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप हमारी कोचिंग जॉइन करना चाहते हैं ना, तो आप कोचिंग भी जॉइन कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारी क्लासेस मिलेगी, बहुत सारे नोट्स मिलेंगे और साथ में आपको जो भी डाउट होगा वो भी बताया जाएगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट्स है तो अभी आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो अगर आप कोचिंग करना चाहते हैं तो हमारा ये जो नंबर है, इस पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं, जिससे आप हमारी क्लास तक जुड़ सकते हैं। कोई डाउट हो वो भी बता सकते हैं। अगर आपको बुक लेनी है तो उसके लिए भी मैसेज कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आज के चैनल में।